एंजाइटी डज नॉट कम फ्रॉम आउटसाइड। एंजाइटी नहीं, कोई भी फियर ये बाहर से नहीं आता है। जैसे हम बहुत ही बड़े एक मिसकंसेप्शन में जीते हैं हम सब लोग, विच इंक्लूड्स मी अप अंटिल वेरी रिसेंटली, कि फियर, एंजाइटी, डर जो होता है ये बाहर से आता है। इट कम्स फ्रॉम द आउटसाइड, सम डेंजर, सम सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी और सम लॉस। I'd lose my job tomorrow, I'd lose my relationship tomorrow। कुछ ऐसा हो गया जिससे ब्रेकअप होने वाला है, कुछ मैंने झगड़ा कर लिया मेरे मैनेजर से जिससे शायद मेरी जॉब जा सकती है। एंजाइटी, फियर, तक क्या होगा, what will happen next? This is one thing. Apart from this, there is a certain sense of insecurity जो हमारे में होती है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ों की इनसिक्योरिटी है हमारे में, बहुत सारी चीज़ों की। बगल वाले पड़ोसी की जिंदगी में कुछ चल रहा है, हमारी लाइफ में नहीं है, कुछ टाइम तक ओवर थिंक कर रहे हो, धीरे धीरे जो उसके पास है मेरे पास नहीं है, उसकी वरी होने लगी है। ओवर थिंकिंग कब वरी में शिफ्ट हुई और वो वरी कब फियर में बदल गई समझ ही नहीं आता। ये इतने स्विफ्टली होता है हमारे माइंड में, हम पकड़ नहीं पाते इस चीज को। सो यही कॉजेज है जो हमको लगता है, क्या? डेंजर, इनसिक्योरिटी एंड अ सेंस ऑफ लॉस। ये हमको लगता है कि इससे फियर आता है, इससे एंजाइटी क्रिएट होती है हमारे अंदर, और यही सारी प्रॉब्लम की जड़ है। यही सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है, यही सबसे बड़ा झूठ है, जिससे इन माय ओपिनियन अगर हम फ्री हो पाए तो हम बहुत सुखी रह सकते हैं इस जीवन में। सबसे पहली बात, फियर बाहर से नहीं आता है। फियर इज एंटायरली एन इंटरनल बिजनेस। इट्स एंटायरली समथिंग जो कि अंदर से ट्रिगर हो रहा है, कंप्लीटली अंदर से ट्रिगर हो रहा है। अब ये कैसे हो रहा है इसको समझते हैं। जब भी हम जो एक्चुअल में है, जो आपका ट्रू नेचर है, जो आप हो इन रियलिटी, आप उससे हटके अपने आप को एक ऐसे सिस्टम में या एक ऐसे बिलीफ में फिट करने की कोशिश करते हो विच इज नॉट यू आर गोइंग टू एक्सपीरियंस फियर। एंड दिस इज समथिंग विच यू थिंक अबाउट डीपली, you will be able to relate to it, taking your regular life experiences as example। जैसे आप किसी चीज में अच्छे नहीं हो, फॉर एन एग्जाम्पल देयर इज अ गर्ल, नई शादी हुई है, से कुकिंग नहीं आती है, ठीक है, बट देन यू नो देयर इज अ सर्टेन पर्सनैलिटी दैट यू आर कीपिंग अप इन फ्रंट कि आई कैन मैनेज, नो ठीक है, नए ससुराल में सबको अपसेट नहीं करना है, अपनी इमेज रखनी है, आपको हलवा बनाने बोल दिया पहले दिन। नाउ द मोमेंट यू एंटर किचन यू गोना हैव फियर। अब डरोगे, बहुत ज्यादा डरोगे, थक होने वाले, एकदम बहुत ऐसा फीलिंग आएगी कि भाई आई एम ट्रैप्ड, आई एम स्टक, मुझे बाहर निकालो कोई सिचुएशन से। चीनी कहाँ है, सूजी कहाँ है, अगर सूजी का हलवा बन रहा है तो, या ये इंग्रेडिएंट्स कहाँ है, कढ़ाई कहाँ होती है। क्योंकि योर ट्रू सेल्फ और योर रियलिटी इज दैट यू डोंट नो हाउ टू कुक, और आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो इन फ्रंट ऑफ योर मदर इन लॉ, इन फ्रंट ऑफ योर ससुराल, और मे बी इन फ्रंट ऑफ योर सेल्फ। आप ये नहीं मान रहे हो कि यार एक्चुअल तो सच है कि मुझे कुकिंग नहीं आती। ठीक है, आप एक ऐसी पर्सनैलिटी को सामने रख रहे हो लोगों के आगे जो पर्सनैलिटी आप हो ही नहीं। यू आर प्रिटेंडिंग टू बी समथिंग यू आर नॉट, विच इज वाई यू आर अफ्रेड। इसलिए आपको डर लग रहा है कि अब मैं हलवा बनाऊं कैसे। ये प्रॉब्लम इमीडिएटली सॉल्व हो जाती है द मोमेंट वी कम अक्रॉस एंड वी टेल द ट्रूथ। द मोमेंट मुझे किसी ने बोला मुझे हलवा बनाना है, एंड मैंने बोला कि बट मुझे तो हलवा बनाना नहीं आता, आई डोंट नो हाउ टू कुक। द मोमेंट आप अपने ऑथेंटिक, अपने ट्रू नेचर को खुद समझ के एक्नॉलेज करते हो, एक्सेप्ट करते हो, अपने ही नहीं आगे दुनिया के आगे, आपका फियर गया। अब दो ही सिचुएशन है, या तो वो आपको जज करेंगे या तो वो एक्सेप्ट करेंगे, वो बोलेंगे अरे कोई बात नहीं क्या हुआ, हम सिखा देते हैं कैसे बनाते हैं। या तो वो आपको जज कर लेंगे, अरे भाई खाना बनाना नहीं आता, शादी के पहले दिन सब हलवा बनाते हैं, आपने नहीं बनाया। तो ये दो ही आउटकम्स है, बट फियर नहीं है इन दोनों में कहीं पर भी। इसमें आप फियर से फ्री हो गए बिकॉज आपने अपने ऑथेंटिक सेल्फ को सामने रख दिया, आपने अपनी ट्रू पर्सनैलिटी को सामने बाद में रखा, खुद एक्सेप्ट कर लिया। वेरी इंपॉर्टेंट। तो जब भी हमको बहुत क्रॉनिक एंजाइटी होती है, उसका एक ही रूट कॉज है, उसका एक ही मतलब है, आप कुछ ऐसा अपने आप को बिलीव कराने में तुले हुए हो जो आप हो ही नहीं। वेरी सिंपल एग्जाम्पल, आप ऑफिस में गए, आपकी कोई गलती नहीं है बट आप पे किसी ने बहुत जोर से चिल्ला दिया, आपके बॉस ने चिल्ला दिया, आपका फॉल्ट नहीं है बट आप पे चिल्ला दिया, एंड आपको आसपास सारे लोग बोल रहे हैं अरे कॉर्पोरेट में ऐसा ही होता है, इट्स ओके, चलता है, अरे इतना तो होता ही है, हम सबको डांट पड़ती है, क्या फर्क पड़ता है। देयर ऑल चिल विद इट, ओके, बिकॉज उन्होंने अपनी कंडीशनिंग ऐसी सेट कर रही है, यहाँ पे ऐसा ही होता है, वो उसको इतना पर्सनली ले भी नहीं रहे, बट आपको बहुत तकलीफ हो रही है। एक दिन चला गया, 2 दिन चला गया, 3 दिन चले गए, 4 दिन चले गए, आपके माइंड में वो इवेंट रिप्ले होता जा रहा है। धीरे धीरे वो जो एक
मेमोरी ऑफ पेन है वो धीरे धीरे कब सफरिंग बन गई है, कब वो वरी से सफरिंग से एंजाइटी चला गया है, वो टेंजेंट आपको पता ही नहीं चला है। अब आपको डर लगने लगा है कि मैं दोबारा ऐसा कुछ ना कर दूं कि मेरी गलती नहीं होने के बावजूद भी सब मेरे ऊपर आ जाए, जो कि आपके कंट्रोल में ही नहीं है। ऐसा आपके कैसे कंट्रोल में है कि आप सब सही कर रहे हो हर जगह, बट देन ब्लेम आपके ऊपर ना आए। ये आपके हाथ में ही नहीं है। सामने वाले का नेचर, सामने वाला कौन किस चीज पे क्या कंक्लूड करता है, ये हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं? बट बेस्ड ऑन दैट प्रायर एक्सपीरियंस, क्योंकि दुनिया ने हमको सिखाया कि भाई इतना तो चलता है, एडजस्ट करना पड़ता है, सुनना पड़ता है। उनका नेचर हो सकता है कि वो सुन के इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि आपका नेचर सुनने का नहीं है, क्योंकि आपका नेचर इमोशनल वायलेंस को हैंडल करने का या इमोशनल वायलेंस के साथ पीस बना लेने का, कि हाँ चलता है। इमोशनल वायलेंस एक्सेप्ट करने का नेचर आपका नहीं है, आपको एंजाइटी हो रही है और आप कॉन्स्टेंटली सोच रहे हो ये बाकी सबको क्यों फर्क नहीं पड़ रहा, हाउ इज एवरीबडी ओके, हाउ आर दे फाइन। आपको पता ही नहीं कि उनका कोपिंग मैकेनिज्म क्या है। मे बी वो बॉस की गाली सुनते हैं और उसके बाद एक सुट्टा ब्रेक पे चले जाते हैं। मे बी दे टेक आउट दैट इमोशनल फ्रस्ट्रेशन इन अ डिफरेंट वे। हमको उसके बारे में पता नहीं है। हम सोच रहे हैं यार मुझे इतनी तकलीफ हो रही है, बाकियों को क्यों नहीं हो रही, बाकी भी तो उसी सिचुएशन में, हाउ इज एवरीबडी ओके। दिस इज वेयर इट्स सो इम्पोर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस टू अंडरस्टैंड आवर पर्सनैलिटीज। लाइक इट्स सो इम्पोर्टेंट फॉर अस कि हु वी आर एज पीपल। ये जरूरी नहीं है कि जैसे आपकी मेंटालिटी, जैसे आप इमोशनली फंक्शन करते हो वैसे सब लोग फंक्शन करें। इट्स नॉट नेसेसरी। मे बी यू आर अ पर्सन हु हैज अ वेरी स्ट्रॉन्ग इमोशनल डेप्थ and a very high emotional quotient. Maybe you are somebody who thrives when you are allowed to express yourself emotionally. Maybe you are someone who is not meant for emotional suppression, but आप वो फॉलो कर रहे हो जो दुनिया ने आपको बोला है करने, और आपकी गलती भी नहीं है। We have been taught like this. हमको बोला गया है कि ऐसे ही चलना है, ऐसे ही करना है, और आप कॉन्स्टेंटली एक इनर कॉन्फ्लिक्ट में जी रहे हो और आप जीते रहोगे जब तक आप ये एक्सेप्ट नहीं करो दैट जो सबके लिए सही है शायद वो मेरे लिए सही नहीं है। अब इसमें प्लीज डोंट गेट मी रॉन्ग, कभी कभी जेन्युइनली ऐसी सिचुएशंस होती हैं जहां पर सच में यू आर एट द राइट प्लेस, यू आर डूइंग व्हाट यू लव, एवरीथिंग इज फाइन, बट कोई पर्सनालिटी क्लैश नहीं है आपका उस पर्टिकुलर सिचुएशन से, बट आपने एक्चुअली में एक कोई क्रॉनिक कंडीशन डेवलप कर ली है एंजाइटी जैसी, जिसका उस सिचुएशन से कोई लेना देना नहीं है, वो आपका कोई पास्ट ट्रॉमा है जहां पर देन वी एक्चुअली टेक थेरेपी, वी टेक मेडिकेशन, वी डू समथिंग अबाउट इट। बट मैं अभी उसकी बात नहीं कर रही, मैं अभी इस चीज़ की मैं इसकी बात नहीं कर रही क्योंकि बहुत पास्ट पुरानी चीज़, कोई ब्रेकअप की एंजाइटी आपकी वर्क प्लेस पे निकल रही है। आई एम नॉट डिस्कसिंग दैट, आई एम डिस्कसिंग दैट एंजाइटी which happens because you try to shrink yourself into something that you are not. ये हम बहुत लोग unknowingly, unconsciously कर रहे हैं, हर रोज कर रहे हैं, और हम इस confusion में stuck हैं कि why we are not feeling okay. Maybe आपका नेचर है ही नहीं बदतमीजी लेने का, आपका नेचर है ही नहीं टू बी ओके विथ इमोशनल वायलेंस। मे बी यू आर समबडी जिसको इंक्रीमेंट ज्यादा नहीं मिले उससे प्रॉब्लम नहीं है, बट आपके लिए रिस्पेक्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मे बी देयर कैन बी पीपल अराउंड यू जिनके लिए ठीक है मेरे को कुछ भी सुना दिया फर्क नहीं पड़ता, पैसे अच्छे आने चाहिए, अगले साल मुझे इंक्रीमेंट चाहिए, उनके लिए ये इंपॉर्टेंट है, बट आप शायद वो इंसान नहीं हो। मे बी आपके लिए लाइफ में मटीरियल परस्यूट इतना जरूरी नहीं है, मटीरियल डिजायर्स इतने जरूरी नहीं है, आपको कुछ और चाहिए जीवन से। बट ये मे बी आपको कैसे समझ में आएगा अगर आप लोगों के नैरेटिव के हिसाब से लाइफ जियोगे, अगर आप इस चीज पे ध्यान ही नहीं दोगे कि आप कैसे उनसे अलग हो, जब तक आप इंटरोगेशन नहीं करोगे ये जो आपके साथ हो रहा है उसकी। तो the most important thing for us to realize whenever we are feeling a very strong sense of anxiety is that it is not coming from outside. ये एंजाइटी का बाहर जो कुछ भी हो रहा है उससे कोई लेना देना ही नहीं है। इनफैक्ट हर इमोशन का, कोई भी इमोशन बाहर से आता ही नहीं है, बट फिलहाल हम सिर्फ एंजाइटी की बात करेंगे। ये एक प्योरली एक इंटरनल बिजनेस है, एंड स्पेशली आप जो हो, आप उससे कुछ अलग खुद को समझ रहे हो और इतने डीपली समझ रहे हो, आप जो समझ रहे हो अपने आप को, जो आप एक फॉल्स आइडेंटिटी है जो आपको लगता है आपकी ट्रू आइडेंटिटी है, आप उसको इतना स्ट्रांगली मानकर चल रहे हो कि दैट इज यू आर फोर्सिंग दैट आइडेंटिटी ऑन योरसेल्फ, यू आर फोर्सिंग योरसेल्फ टू बिलीव द फैक्ट दैट यस आई विल हैव टू सेटल इन कॉर्पोरेट, आई विल हैव टू सेटल विद दिस वर्ल्ड जहाँ पर हाँ बॉस तो चिल्लाता है, सुनना पड़ता है, सबने तो ऐसे ही किया है, सब लोग तो ऐसे ही कॉर्पोरेट लैडर क्लाइंब करते हैं। ये नैरेटिव आप अपने ऊपर फोर्स कर रहे हो, जबकि योर बॉडी, योर इंट्यूशन इज शाउटिंग एंड इट इज टेलिंग यू दैट
इट्स नॉट हेल्दी फॉर यू, आप खुश नहीं हो इसमें, बट हम समझ नहीं पा रहे उस चीज़ को, ठीक है। तो सबसे पहले ये हमको बहुत क्लियर हो गया कि एंग्जाइटी का सोर्स बाहर से नहीं आता, ये हमारी खुद की प्रॉब्लम है कि हम जो नहीं है हम वो बनने की कोशिश करते हैं और उसकी वजह से एंग्जाइटी होती है। ओके, दूसरी चीज़, एंग्जाइटी होती क्या है?